खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, पाटलिपुत्र का रण देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने एलजेपी को लेकर कड़ा संदेश दिया है। चुनाव प्रचार के लिए पटना से रवाना होने से पहले सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव में एलजेपी के साथ था, लेकिन विधानसभा में नहीं है। और पीएम मोदी भी कहते हैं कि अगर केंद्र में समझौता है तो जरूरी नहीं कि राज्य में भी हो। सुशील कुमार मोदी ने कड़े शब्दों में कहा कि लोगों को भ्रम में नहीं रहना चाहिए और जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं उनका भ्रम जल्द ही खत्म होने वाला है। दरअसल बिहार में होने वाले चुनाव से ठीक पहले एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ कड़े तेवर दिखाना शुरू किया था और वो अभी भी उन्हीं तेवरों पर अड़े हुए हैं। यही वजह है कि एलजेपी ने लगभग ऐसी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं जहां से एनडीए की तरफ से जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पिता रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद अपने घर पर ही हैं, लेकिन वो लगातार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का इस विधानसभा चुनाव में हमारे साथ कोई गठबंधन नहीं है। और अभी हाल ही में झारखंड के अंदर जो चुनाव हुआ, उस झारखंड के चुनाव में भी जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती रही। तो ये कोई आवश्यक नहीं कि केंद्र में अगर हमारा समझौता है तो सभी राज्यों में भी समझौता होगा। और जनता दल यू और लोजपा का झारखंड के अंदर हमारा समझौता नहीं था। उसी प्रकार लोकसभा चुनाव में हमारा समझौता था, परंतु विधानसभा चुनाव में हमारा लोक जनशक्ति पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं है। इसलिए किसी को कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। तो वहीं पिता रामविलास पासवान की मौत के बाद उनके बेटे चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने कहा है कि पिता की सलाह पर ही उन्होंने बिहार में एनडीए से अलग होकर चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान ने ही उन्हें बिहार चुनाव में अकेले उतरने की सलाह दी थी। इसी के साथ चिराग ने यह भी बताया कि एलजेपी के इस फैसले के बारे में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी अवगत कराया। भले ही वो इस पर रहे हों, लेकिन उनका पूरा समर्थन एलजेपी के साथ था। अब हम आपको याद दिला दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि रामविलास पासवान नहीं चाहते थे कि एलजेपी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े। तो आपको बता दें कि एक तरफ चिराग पासवान का कहना है कि रामविलास पासवान ने साफ तौर पर कहा था कि एनडीए से एलजेपी को अलग हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने यह बयान दिया था कि रामविलास पासवान कभी ऐसा नहीं चाहते थे। अब इसी पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश कुमार जो कि एलजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही साथ राहुल आनंद जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा राहुल आनंद जी आपसे रहेगा कि जिस तरीके से ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है रामविलास पासवान जी के निधन के बाद, अब यहाँ पर चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह बयान दिया है कि रामविलास पासवान चाहते थे कि एलजेपी अलग होकर चुनाव लड़े। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, एलजेपी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये इनका निजी मामला है कि वो किस लिए चाहते हैं इनसे अलग होकर, क्योंकि वो नीतीश जी से संतुष्ट किसी बिंदु पर संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं जी। तो ये इनका निजी मामला है, इसमें मैं बहुत ज्यादा इसमें कमेंट मैं नहीं करूंगा। केंद्र में वो हमारे साथ हैं और आगे चल के भी वो हमारे साथ रहेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं जी। राहुल जी, बात यहाँ पर सिर्फ इस बात की नहीं है कि आप उनके साथ हैं या नहीं हैं, लेकिन बात यहाँ पर यह भी निकलकर सामने आ रही है जिस तरीके से चिराग पासवान ने ये कहा है कि जब उन्होंने अलग होने का निर्णय यहाँ पर लिया तो उन्होंने अमित शाह को भी इसके बारे में अवगत कराया था और वो पूरी भली भांति इस बात को जानते थे। देखिए, अमित शाह जी ने भी उनको कन्विंस करने का कोशिश किया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी उनको इस बात के लिए राजी करने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी कहीं मांगे थी सीट को लेकर। तो हो सकता है सीट तो उनकी आपसी सहमति नहीं बनी, आप सभी जानते हैं, इसलिए वो ऐसा वो विचार किए कि बाहर जाकर अपना लड़ेंगे चुनाव।
जी, चलिए राकेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर चिराग पासवान जी ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि रामविलास पासवान चाहते थे कि जो एलजेपी है वो अलग होकर चुनाव लड़े, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं हमारे अभिभावक श्री रामविलास पासवान जी का जो वचन है, जो उन्होंने कहा है, उस पे तो हम लोग वर्क कर ही रहे हैं, काम कर ही रहे हैं। हमारा विजन था भारतीय जनता पार्टी के साथ और नीतीश जी के साथ गठबंधन में कि हम लोग एक विजन लेके आए, एक विजन लेके आए और पे हम लोग काम करें। और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा था। हम लोगों ने कहा कि मैनिफेस्टो जो बनेगी तीनों दलों का जो मैनिफेस्टो है, उसमें बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो है, जो विजन है, वो तीनों का एक होना चाहिए। हम जनता के बीच में जाते हैं, हमारा विजन कुछ और हो और जेडीयू का विजन कुछ और हो और क्या कहते हैं भाजपा का विजन कुछ और हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जनता के बीच में जाए, हम लोगों का तीनों का विजन एक ही होना चाहिए। और संख्या की बात नहीं थी हमारी, उनके लड़ाई हमारी संख्या की बात नहीं थी। बात सिर्फ इस बात की थी कि बिहार में जो बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं, जैसे बिहार के बच्चे जो स्टूडेंट हैं राजस्थान जाते हैं, राजस्थान में पढ़ाई करते हैं और पढ़ने वाला भी बिहार का, पढ़ाने वाला भी बिहार का, स्कूल चलाने वाला भी बिहार का, फिर वो ऐसा व्यवस्था हमारे बिहार में क्यों नहीं बन रहा है? नीतीश जी बार बार कहते हैं कि 15 साल लालू जी का राज देखा, 15 साल लालू जी का राज देखा। भाई, तुमने 15 साल में काम क्या किया? आज भी तुम जल की बात करते हो, सड़क की बात करते हो, बिजली की बात करते हो। हम तो काम करने की बात कर रहे हैं कि आप एजुकेशन का मामला हुआ, डिजिटल इंडिया हो रहा है, आज भी आप पानी और बिजली पे हमें घुमा रहे हो बिहार के लोगों को। और हमारे जो पलायन है, हमारे यहाँ क्यों नहीं रोजगार लगता है? अब कोरोना काल में देख रहे हैं, देखे होंगे कि नीतीश जी ने जो आने वाले थे बिहार के लोग, जो हमारे लोग थे, जो बिहार के प्रवासी मजदूर थे, वो आना चाह रहे थे, लेकिन नीतीश जी ले आने के लिए भी मजबूर थे, नहीं ले आते थे। हम लोगों का कहना था कि नीतीश जी को कि आपने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो नारा है, हमारा जो विजन है, उस पर काम होना चाहिए। और रहा उसकी बात, आप नीतीश जी ने बोला था कि आपने हमारा फोटो नहीं लगा सकते, प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगा सकते। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, भाजपा के भी लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, जनता दल यूनाइटेड के भी लोग बैठे हुए हैं, जो भी आपके साथ चैनल पे बैठे हुए हैं, और मैं आपसे साहिल जी बताना चाह रहा हूँ कि देश में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे हमारे देश के प्रधानमंत्री का फोटो लगा के चुनाव लड़ा जा सकता है, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? चलिए राहुल जी से ये जो सवाल आपने उठाया है यहाँ पर, पहले विकास की हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, तो राहुल जी से जान लेते हैं। राहुल जी, देखा ये गया है कि जितना भी चुनाव प्रचार यहाँ पर हो रहा है, उसमें जो लालू जी का कार्यकाल था उसको लेकर यहाँ पर ज्यादा बातचीत की जा रही है, ना कि अपने कार्यकाल को लेकर। इसके पीछे की क्या वजह है और बार बार इस पर सवाल भी उठ रहे हैं? देखिए, लालू जी का जो कार्यकाल था वो जंगल राज से संबंधित था और उस समय सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबकी हालतें बहुत बदहाल थी जी। हम लोगों ने उन विकास की गंगा को ट्रैक पे लाया और ट्रैक पे लाने के बाद जो व्यवस्था थी उसको हम लोगों ने सुधारा है। और अगर हम लोग पीछे से जनता को बताना शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि जो यंग जनरेशन है हमारा, उनको इनके बारे में कुछ पता नहीं है, जंगल राज के बारे में कुछ पता नहीं है, और हमारे सबसे ज्यादा वोटर युवा वोटर है, तो कहीं वो ठगे महसूस ना करें इस बात को लेकर। इसलिए हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं और कहते हैं कि लेकिन युवा वोटर हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए साहिल जी, युवा वोटर है, युवा वोटर की पढ़ाई करने के लिए राजस्थान जाते हैं, कोटा में पढ़ने जाते हैं युवा बच्चे। अगर पढ़ाने वाला भी हमारे बिहार का है, उसका चलाने वाला भी बिहार का, पढ़ने वाला भी बिहार का है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं उसका ऐसा कॉलेज, ऐसी व्यवस्था पटना में किया जाता है? जी राकेश जी राहुल जी, यहाँ पर आप दोनों को ही मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट कोई नई चीज नहीं है, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग सार्वजनिक कर चुके हैं। तो जो संपत्ति उनको कांति सिंह और रघुनाथ झा ने गिफ्ट में दिया, उस संपत्ति को एफिडेविट में दिखा रहे हैं कि ये संपत्ति हमने 2005 में खरीदी। तो अगर 2005 में, तो आपकी उम्र मुश्किल से 15 साल थी। अभी कल आपने जो एफिडेविट किया उसमें उम्र लिखाया 31 साल, तो 2005 का मतलब 15 साल पहले। तो 15 साल की उम्र में आपके पास पैसा कहाँ से आया कि चितकोड़ा पटना के अंदर 2 मंजिला मकान खरीदने के लिए, या गोपालगंज के अंदर NH के बगल का मकान खरीदने के पैसा कहाँ से आया?
जबकि ये गिफ्टेड प्रॉपर्टी है। और मेरे पास उसका गिफ्ट डीड है, जो डीड किया गया उसका ये कागज है मेरे पास। तो और दूसरी बात ये कि जो गोपालगंज का मकान है, रघुनाथ झा गिफ्ट करते समय लिख रहे हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश कुमार जी प्रवक्ता एलजेपी, राहुल आनंद जी जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा पर वापस लौटते हैं। राकेश जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में यहाँ पर रोकना पड़ा था, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर राहुल जी, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे, आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से आपने युवाओं की यहाँ पर बात की, तो युवाओं के बीच में आपको अपना जो जिस तरीके का कार्य आपने किया है या जो आपकी सरकार कार्य कर रही है और आने वाले वक्त में आप जो कार्यशैली के तौर पर काम करेंगे, वो आपको वहां उन तक पहुंचाना चाहिए, ऐसा नहीं लगता आपको? पहुंचा रहे हैं अपनी बातों के माध्यम से और सोशल नेटवर्क के माध्यम से हम अपनी सारी बातों उनको पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते लेकिन हैं यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि लगातार जो लालू जी का कार्यकाल था उसको लेकर बार बार बातें की जा रही हैं, उसी कार्यकाल को लेकर बार बार ये बताया जा रहा है कि ऐसा किया गया था, हम ऐसा कर रहे हैं। जी राकेश जी, आपसे साहिल जी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अरे लालू जी ने जो जैसा किया जी, उनको लालू जी को सजा मिल रही, जनता ने उनको बाहर फेंका, 15 साल हो गया, जो सरकार में नहीं है, बिहार में नहीं है, 15 साल से इन्होंने काम किया। बिल्कुल इनसे हम लोग जवाब करेंगे, सवाल हम इनसे पूछेंगे ना, आपने काम क्या किया? आज भी तो आप जल की बात करते हो, आज दुनिया डिजिटल पे जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री 370 और 35 और एनआरसी पे काम किए, उसकी विचारों को हम लोग लेके चल रहे हैं, तो इनको मना रहे फोटो। अरे भैया हम आपकी फोटो नहीं लगाएंगे, हम आपकी फोटो नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके विचारों को हम लोग लेके चल रहे हैं, उनके काम को लेके चल रहे हैं। चलिए राकेश जी राहुल जी से जवाब ले लेते हैं, राहुल जी जवाब दीजिए। देखिए, चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री जी के फोटो को इसलिए मना किया उनको नहीं इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि जनता कंफ्यूज हो जाती, जनता ये अरे भैया लेकिन आपकी तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि बिहार का चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, और वैसे बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरे साहिल जी मैं इनसे पूछता हूँ, इनसे आनंद जी से पूछता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बड़े भैया तो इनको बनना चाहिए, तो बड़े भैया नीतीश जी को बना दिए आपने। अरे भाई साहब, चलिए राहुल जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी एक एक करके जी, हाँ राकेश जी जवाब ले लेते हैं पहले मुझे बोलने तो जी। बोलिए राहुल जी, बोलिए, समय की कमी है, बोलिए जी। सुनना एक अच्छी बात होती है। अरे राहुल जी मेरी बात सुनिए, विश्व की बस सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, तो आपको बड़े भैया बनना चाहिए कि राकेश जी जवाब तो ले लीजिए। राकेश जी जवाब ले लेते हैं पहले एक एक करके जी। जवाब ही नहीं है कहने के लिए, सुनिए तो सही, सुनिए राकेश जी, पहले बात को सुनिए तो सही, मुझे भी बात को रखने दीजिए। हाँ राहुल जी बोलिए आप बोलिए जी। चुनाव आयोग को इसलिए लिखित में देना पड़ा कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि क्या है कि ये स्थानीय मुद्दा की बात हो रही है, यहाँ पे स्थानीय चुनाव हो रहा है, सरकार को बिहार के लिए सरकार का चयन हो रहा है, तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी। लेकिन राहुल जी जनता कंफ्यूज हो जाएगी बात आप कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रैलियां नहीं करने वाले, वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे? तो वो करने वाले एनडीए करने वाले हैं ना। अरे साहिल जी, अमेरिका में चुनाव होता है, अरे अमेरिका में चुनाव होता है तो हमारे प्रधानमंत्री की फोटो लगा के चुनाव जीते जाते हैं, उनके कामों के बोले जाते हैं। अगर हमारे देश में अगर हमारे विचार हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, हमारे विचार नीतीश बाबू जी से नहीं मिलते हैं जी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री से नहीं मिलते हैं, हमारे विचार तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो उन्होंने विकास किया, हम विकास की बात कर रहे हैं। 35 पे काम किया इन्होंने, 35 पे जनता की बोले, आज भी 370 हटाया, 3 तलाक के मुद्दे लाए, अरे अच्छे मुद्दे लाए, हम उनके विचारों से जुड़े भैया, हम उनके विचारों को लेके चलेंगे। आप फोटो लगाने से मना कर दो तो फोटो आप लगाओ, बड़ी बड़ी फोटो उनसे आप खिंचवाओ, लेकिन मैं उनके कामों को उजागर करूंगा, पूरे बिहार में बताऊंगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है, उस विकास पे हम लोग आगे चलेंगे। उनके विचारों से जुड़ा हुआ फोटो लगाना है, आप लगाइए नीतीश बाबू, भाजपा के लोग जो बिहार के हैं, सुशील मोदी जी बोलते हैं, उनके साथ आप बैठे रहिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमने राकेश जी, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके विचारों को हम लेके पूरे बिहार में चलेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राकेश कुमार जी जो कि एलजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल आनंद जी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। तो जिस तरीके से हम यहाँ पर लगातार चर्चा कर रहे थे, राहुल जी मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से
एलजेपी की अगर हम बात करें तो एलजेपी वहां पर उम्मीदवार उतार रही है जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार उतर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये किसी तरह का कोई प्लान है जिस तरीके से? हाँ जी, मैं अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि राकेश जी मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि रामविलास जी की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। दूसरी है कि उनकी आस्था मोदी जी के प्रति है, इसकी भी मैं सराहना करता हूँ। तीसरी, राजनीति में सभी पार्टी अपने अपने लोगों को प्रतिनिधि के रूप में आती है जी। सभी पार्टियों को अपनी अपनी वरीयता होती है। हमारे देश की यह विशेषता है कि यहाँ का लोकतंत्र बहुत सुंदर और दृढ़ मजबूत है। लोजपा एक सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित पार्टी है और उनके जनाधार का सम्मान हमेशा से भाजपा करती आई है। रही बात उनको चुनाव में जाने की, तो हर पार्टी को अपना जनाधार को स्वीकार करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए चुनाव में जाने देना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं चिराग जी के निर्णय का भी सम्मान करता हूँ और इसे कतई विपरीत नहीं मानता। लोकतंत्र के लिए यह स्वस्थ परंपरा भी रही है और आज इस बात की डबल खुशी है कि सामाजिक न्याय के लिए उभरी पार्टी आज अपने आप को बड़े आकार वर्ग के उदय होने का उनके मजबूत का सूचकांक है। यह बिहार के लिए गर्व की बात भी है। और जहां वो अपनी लोगों को उतार रहे हैं, जेडीयू के खिलाफ उतार रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि इनकी विचारधारा नीतीश जी से नहीं मिल पा रही है। लेकिन हमारे गठबंधन के नेता, अगर मैं गठबंधन का धर्म पे आऊं तो गठबंधन में हमें नीतीश जी के साथ रहना है जी। इनको अरे संजय जी, मैं आपसे पूछता हूँ, संजय जी मैं बोल रहा हूँ गठबंधन की बात। देखिए राकेश जी एक एक करके बात करेंगे, उनसे जवाब ले लेते हैं ना। राकेश जी कंप्लीट होने दीजिए, बात कंप्लीट होने दीजिए जी। राहुल जी बोलिए जल्दी। लोकतंत्र की खूबसूरती भी रही है कि आप अपनी बातों को रखिए, आप लोगों के बीच में जाइए। अगर जनता आपको समर्थन करती है तो आप उनका स्वागत कीजिए। इसके लिए तो आप खुले रूप से। लेकिन राहुल जी, मेरी बात सुनिए साहिल जी, मैं इन्होंने गठबंधन की बात कही, गठबंधन तो हम लोगों ने निभाया 2019 में। हम इनके जेडीयू के 2 एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 थे, फिर भी हम लोगों ने गठबंधन निभाया कि हमारे गठबंधन में आ रहे हैं। पहले से गठबंधन तो हमारा था ना भाजपा के साथ, इनके बाद नीतीश जी का गठबंधन हुआ। राहुल जी जवाब के पास जी दो एमपी थे, फिर भी हम लोगों ने अपने कलेजे में पत्थर रख के इनको 17 सीट दिया। सुनिए, इनको हम लोगों ने 17 सीट दिया। हमने कभी नहीं बोला कि इनको 17 सीट क्यों दोगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र उनका भी अधिकार है। हमने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का बात कहा। आप दिल्ली में चले जाइए, बिहार के लोगों को कहता है बिहारी कहाँ जा रहे हो, मुंबई में चले जाओ, बिहारी शब्द का इस्तेमाल गाली के शब्द के अनुसार होता है। पंजाब में आप चले जाइए, बिहारी को कहता है चावल, मतलब चावल यानी भात दाल जो खाता है उसको कहता है चावल। अरे उस शब्द को हम मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। तुम भी हमारे साथ आओ और हम एक साथ चले और बिहार को फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। इसके जी राहुल जी, जिस तरीके से यहाँ पर मेरा जो सवाल था वो सीधा सवाल था कि यहाँ पर जिस तरीके से जेडीयू के अगेंस्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि जो एलजेपी है वो अपने उम्मीदवार उतार रही है और यहाँ पर एक के बाद एक जो कैंडिडेट उतारने की यहाँ पर बात की जा रही है, उस बीच ये बार बार निकलकर सामने आ रहा है कि कहीं ये बीजेपी का बी प्लान तो नहीं है कि जेडीयू की सीटें कम आए। देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको अभी भी बताया कि लोकतंत्र की खूबसूरती है अपनी दावेदारी करने की। हर कोई स्वतंत्र है हमारे देश में कि वो अपनी दावेदारी करे। और रही बात एलजेपी और बीजेपी का, तो ऐसा कोई आंतरिक बात नहीं है। मैं इस चीज के लिए आपको आश्वासन दे दूं। उन्हें अगर युवा नेतृत्व को अगर बिहार के लोग स्वीकार करना चाहते हैं तो वो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा, ठीक। और चिराग जी में अगर ऐसी कैपेसिटी है, आगे को नेतृत्व करने की क्षमता है, तो ये स्वागत योग्य है। वो जाएं। उनकी विचार भाजपा से मिल रही है, उनकी विचार नीतीश बाबू से नहीं मिल रही है। उनका आपसे कुछ मतभेद हो सकता है, तो उसके लिए उस मतभेद को दूर करने के लिए वो चुनाव के रण में खड़े हैं। जी जी, चलिए राकेश कुमार जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।